नमस्कार, आज की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। आज अटेवा के बैनर तले रन फॉर ओपीएस का आयोजन किया गया, जिसमें सरकार से पुरानी पेंशन बहाली की मांग की गई। इस दौड़ में सैकड़ों कर्मचारियों ने भाग लिया। ये रैली अंबेडकर पार्क के पास से निकाली गई, जो लोहिया पार्क होते हुए अंबेडकर पार्क पहुंची। कर्मचारियों का कहना है कि पुरानी पेंशन हमारा हक है और राज्य सरकार का दायित्व है कि पुरानी पेंशन को बहाल किया जाए, एनपीएस समाप्त करें। अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई तो हम अपने अध्यक्ष से बात करके आगे की रणनीति तय करेंगे। आज रन फॉर ओपीएस का आयोजन किया गया। पुरानी पेंशन बहाली को लेकर प्रदर्शन किया गया। ओपीएस को लेकर सैकड़ों कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया। तो अंबेडकर पार्क के पास से निकाली गई ये रैली। अटेवा के बैनर तले इस रैली का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों कर्मचारियों ने भाग लिया। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं, जहां पुरानी पेंशन बहाली को लेकर लगातार संघर्ष कर रहे हैं ये कर्मचारी और सरकार से मांग कर रहे हैं कि पुरानी पेंशन को बहाल किया जाए। क्या कुछ कहते हुए नजर आए, आप भी सुनिए। पेंशन को लेकर के हम बहुत आशान्वित हैं और ये 100% पेंशन का मुद्दा जो आदरणीय बंधु जी ने कहा था, इस देश में पेंशन पुरानी 110% बहाल होगी तो बहाल होगी। अभी सरकारें हम लोगों की एकता को ताकत को समझ नहीं पा रही हैं, लेकिन आप विश्वास मानिए 2024 से पहले इस सरकार को ये पुरानी पेंशन को बहाल करनी पड़ेगी। पिछली बार ऐसा हुआ था, हम लोगों ने केवल अपना वोट तो दे दिया था पेंशन वालों को, लेकिन अपने रिश्तेदार और परिवार को नहीं जोड़ पाएंगे। वो गलती इस बार नहीं हो रही है। मशीन को अब वो एक अलग बात है, अगर बेईमानी करके आप अगर जीत लेते हैं तो अलग बात है। अभी मध्य प्रदेश और राजस्थान का आप इलेक्शन देख लीजिए, जो बैलेट पेपर से इलेक्शन हुए हैं वहाँ 100% बैलेट वाले पेंशन वाली सरकार को वोट मिला है। और आप अगर मशीन की बात करते हैं तो भाई उसके लिए तो फिर आगे इसका भी कोई ना कोई सामान लगेगा पेंशन को लेकर के। तो आपने सुना किस तरह से ओल्ड पेंशन की मांग करते हुए और सरकार को चेतावनी देते हुए ये कर्मचारी नजर आ रहे हैं और उन्होंने कहा कि अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई तो हम अपने अध्यक्ष से बात करके आगे की रणनीति तय करेंगे। आज रन फॉर ओपीएस है और सरकार नहीं माने तो आगे चुनाव में वोट फॉर ओपीएस होगा। तो आज रन फॉर ओपीएस यानी कि ओपीएस के लिए दौड़े हैं ये कर्मचारी और इनका कहना है कि आगे वोट फॉर ओपीएस होगा, यानी कि जो पुरानी पेंशन बहाली करेगा उसे ही वोट दिया जाएगा। तो लोकसभा चुनाव नजदीक और ऐसे में उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में ये बड़ा प्रदर्शन देखने को मिला पुरानी पेंशन बहाली को लेकर। और ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी कई बार ये कर्मचारी पुरानी पेंशन बहाली को लेकर प्रदर्शन कर चुके हैं। राजधानी लखनऊ में ही नहीं, देश की राजधानी दिल्ली में भी प्रदर्शन कर चुके हैं, अपनी मांगे उठा चुके हैं। हमारे साथ अशोक कुमार, प्रधान महासचिव चिकित्सा स्वास्थ्य महासंघ, जुड़ चुके हैं उत्तर प्रदेश से। अशोक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज की खबर में। तो सबसे पहला सवाल आप ही से कि जिस तरह से कर्मचारी आप लोग सब मिलकर पुरानी पेंशन स्कीम का विरोध मांग कर रहे हैं, नई पेंशन स्कीम का विरोध कर रहे हैं, आखिर इसकी वजह क्या है? आखिर क्यों आप सभी को नई पेंशन स्कीम पसंद नहीं आ रही, जबकि खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इसकी तारीफ कर चुके हैं। वो कहते हैं कि कर्मचारियों को इसके बारे में अभी जानकारी नहीं है, इसलिए वो जो है इसका विरोध कर रहे हैं। अशोक जी। मैडम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस चैनल से जोड़ने के लिए। मैं माननीय अमित शाह जी, गृह मंत्री जी की ही बात से शुरू करता हूं इस बात को जी। अगर देश की सबसे अच्छी व्यवस्था एनपीएस है जी, तो सबसे पहले सारी अच्छी व्यवस्था सारे देश के सांसद लोग लेते हैं भारत सरकार के अधीन जी, और सारे विधायक लोग लेते हैं। तो पुरानी पेंशन वो क्यों नहीं छोड़ के नई पेंशन लिए? जी, सबसे पहला बात ये है जी, क्योंकि रेल में भी जाते तो एसी फर्स्ट में वो जाते हैं, जहाज में भी सफर करते तो बिजनेस क्लास में सफर करते हैं। हर अच्छी चीज वो अवेल करते हैं। अगर वो अच्छी थी तो उनको खुद लेना चाहिए था। अगर खुद लेते तो हम लोग सब उसके ऊपर राजी होते। वो अपने तो पुरानी पेंशन ले रहे हैं, हमको नई पेंशन दे रहे हैं। ये बिल्कुल अन्यायपूर्ण कार्य है। ये किसी भी राजनीतिक व्यक्ति को शोभा नहीं देता है कि अपने पुरानी ले, हमको नई दे। लिहाजा ये उनकी बात मैं सिरे से खारिज करता हूँ। जी, आखिर समस्याएं क्या आ रही हैं? लाभकारी क्यों नहीं लग रही है ये? मैडम, जो आदमी 1 लाख तनख्वाह पाता था उसको न्यू पेंशन स्कीम में 1400, 1500, 1800 ऐसे पेंशन मिल रही 2200 जी। और ओल्ड पेंशन में वो जाता तो 1 लाख तनख्वाह पाने वाला 50,000 रुपए पाता जी। ये हमारे देश की विडंबना है कि अर्धसैनिक बल जो अपनी जान हथेली पे लेके
बॉर्डर पे तैनात है, उनको भी नई पुरानी पेंशन नहीं दे रहे हैं। जी। तो ये सरकार की मंशा ही नहीं है हमको पुरानी पेंशन देने का, जहां तक मैं देख रहा हूं, क्योंकि बड़ी उम्मीद थी भारत सरकार के बजट से कि इस बजट में हो सकता है हमको एनपीएस में ही 50% वेतन का, अंतिम वेतन का ये देते, वो भी हमारे हाथ से निकल गया समय। तो हमें नहीं लगता ये सरकार देगी। अब हम लोग के पास एक ही चारा है, एक ही नारा है, वोट फॉर ओपीएस। जी। क्या जो पेंशन की बात करेगा बजट से वही आपको कोई देश में उम्मीद राज है? करेगा। अशोक जी, उत्तर प्रदेश के बजट से कोई उम्मीद? उत्तर प्रदेश के बजट से इसलिए उम्मीद अभी लगाए हैं जब तक जारी नहीं हो जाता है, क्योंकि इसी देश में लगभग 6 प्रदेशों में पुरानी पेंशन मिलना शुरू हो गया है। जी। जब 6 प्रदेश दे सकते हैं तो माननीय प्रधानमंत्री जी ही कहते हैं एक देश एक नीति लागू होगी। तो हमारे साथ जब हम जीएसटी समान देते हैं, इनकम टैक्स एक समान देते हैं, रेल का भाड़ा एक समान देते हैं, पेट्रोल डीजल एक समान देते हैं, तो पुरानी पेंशन में ये दोहरी नीति क्यों अपनाई जा रही भारत सरकार द्वारा? जी। अशोक जी, सरकार को जगाने के लिए आपने लखनऊ से लेकर दिल्ली तक प्रदर्शन किया और आज आपने दौड़ने का फैसला लिया। क्या इससे सरकार आपकी बात सुनेगी? मुझे और कौन सा चारा है जो हम करें? अभी तक हम धरना किए, प्रदर्शन किए, बैठे, आमरण अनशन किए, सब कुछ किए। अब हम दौड़ के चाह रहे हैं ओपीएस मिले। आज हम दौड़ के भी दिखाए, लगभग 25,000 कर्मचारी आज दौड़ा है लखनऊ की सड़कों पे। जी। तो अगर दौड़ से भी नहीं मिलता है तो हमारा तो एक ही नारा, एक ही धर्म, वोट फॉर ओपीएस। जी। इसी पे हम कायम रहेंगे और जो पेंशन की बात करेगा हम उसको साथ वोट करेंगे। जी अशोक जी, आगे की रणनीति क्या है? आने वाले समय में लोकसभा चुनाव की भी आप लोग तैयारी कर रहे हैं, तो क्या इसको लेकर तैयारी है? क्योंकि बड़ी संख्या है सरकारी कर्मचारियों की, यानी कि बड़ा असर देखने को मिल सकता है आने वाले चुनाव में। मैडम, हमारा जो एनपीएस अटेवा के साथ टाई अप है, जिसके साथ मिलकर हम पुरानी पेंशन की लड़ाई लड़ रहे हैं जी, वो पूरे देश में एक एक ब्लॉक पे, एक एक ग्राम सभा पे हमारे 3-3 कार्यकर्ता तैयार हो गए हैं जी। और वो लोग सब मिलके केवल एक ही भजन गा रहे हैं, वोट फॉर ओपीएस। जो पेंशन की बात करेगा वही देश में राज करेगा। इसी मंत्र को लेके हम लोग 24 के भारत के संसदीय चुनाव व्यवस्था में शामिल होंगे। जी, तो क्या भारतीय जनता पार्टी से आपको कोई उम्मीद नहीं रह गई है? कौन सी ऐसी पार्टी है जिसको देखते हुए आपको लग रहा है कि आपकी मांगे पूरी कर सकती है? मैडम, जो हमारी पेंशन की बात कर रहा है आपको सबको पता है। जिसके जिसके मैनिफेस्टो में पुरानी पेंशन की बात है उसका हम सहयोग कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में 2019 में चुनाव हुआ था। चुनाव में सबसे ज्यादा आज के इतिहास में वो पार्टी वोट पाई है। भले न सत्ता में आई हो, लेकिन वोट सबसे ज्यादा उसको मिला है कर्मचारियों का। ऐसे ही कर्मचारियों का वोट अब की बार इस समय भी मिलेगा, 2024 में भी। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। इस खबर पर हमारे साथ अशोक जी जुड़े हुए थे। तो अब हम रुक करते हैं अपने संवाददाता अवनीश का। अवनीश, बड़ी संख्या में जो कर्मचारी हैं वो प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं, सड़कों पर दौड़ते हुए नजर आ रहे हैं। काफी नाराजगी देखने को मिल रही है सरकार से। आखिर क्या वजह मानते हैं और किस तरह से ये नाराजगी दूर हो सकती है? शिखा, निश्चित तौर पे आगामी 2024 का चुनाव अब नजदीक है। ऐसे में अगर ये देखी जाए तो कहीं ना कहीं ओपीएस यानी कि पुरानी पेंशन योजना, इसको लेकर तमाम जो सेवा निवृत्त हुए हैं कर्मचारी, इसको लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। पिछले वर्ष की अगर हम बात करें तो दिल्ली के जंतर मंतर पर भी भारी संख्या में लोग वहां पर मौजूद थे और विरोध किए थे सरकार को कि पेंशन को लेकर, पुरानी पेंशन योजना को लेकर। और दिल्ली से लेकर लखनऊ, हर एक राज्य से जो कि लोग वहां पर दिल्ली पहुंचे थे और आज लखनऊ में भी भारी संख्या में लोग इसको प्रदर्शन को देखते हुए मिला है। देखिए, साफ तौर पर मैं आपको एक चीज मैं आपको जानकारी दे दूं कि भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई ने राज्य वित्त सचिवों के अपने 11वें सम्मेलन 2003 में राज्य सरकारों के पेंशन देनदारियों का अध्ययन करने और उपयुक्त सिफारिश देने के लिए एक समूह को गठित किया था, जिसमें 2004 और 2005 को ये केंद्रीय और राज्य वित्त पर पेंशन का दबाव तेजी से बोझिल होता है और अंत में ये अध्यादेश को पेश किया जाता है। और अगर हम बात करें तो भारत ओपीएस के, तो भारत में पुरानी पेंशन योजना यानी कि ओपीएस को केंद्र सरकार द्वारा पेंशन सुधारों के एक भाग के रूप में
समाप्त कर दिया गया था, जो कि 1 जनवरी 2024 में, और इसको निरस्त किया गया था। इसमें महंगाई भत्ते, डीए आदि जैसे तमाम ऐसे सेवा निवृत्त लोग हैं जिनको लेकर जो महंगाई भत्ते को लेकर और डीए को लेकर जो खारिज की गई है सरकार द्वारा 1 जनवरी 2024 को, और 2005 में इस अध्यादेश को लागू किया गया था। तो इसको लेकर कहीं ना कहीं रिटायर हुए लोगों में एक आक्रोश देखने को मिल रहा है। शिखा जी, अवनीश, आक्रोश तो देखने को मिल रहा है, लोग सड़कों पर प्रदर्शन ही नहीं कर रहे, अब दौड़ने भी लगे हैं और अब कह रहे हैं वोट फॉर ओपीएस देखने को मिलेगा, यानी कि इसका सीधा असर लोकसभा चुनाव पर भी देखने को मिलेगा। तो एक बड़ा तबका है कर्मचारियों का, क्या लगता है बड़ा झटका मिल सकता है क्या भाजपा सरकार को? देखिए शिखा, निश्चित तौर पे अगर बात करूं तो एक जानकारी जो आ रही थी कि कांग्रेस के नेतृत्व वाले संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन था यूपीए सरकार पेंशन पद नियामक और विकास प्राधिकरण पीएफआरडीए विधेयक 2005 को, जो जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया था कि 2004 और 2005 में यह अध्यादेश को लागू किया गया था। भाजपा के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक जो गठबंधन, जो एनडीए सरकार द्वारा 2004 के अंत में पेश किए गए थे, इस अध्यादेश को लेकर कहीं ना कहीं जो सेवा निवृत्त लोग हैं वो पिछले वर्ष भी भारी मात्रा में दिल्ली में हर राज्य के लोग वहां पर एकत्रित हुए थे और वोट पर वोट को नारे को लेकर, ओपीएस को लेकर, पुरानी पेंशन योजना को लेकर सरकार को कहीं ना कहीं घेरने की ये रणनीति की पूरी तैयारियां कर ली गई है। इसका असर कहीं ना कहीं ये 2024 के चुनाव में ये सरकार को पड़ सकता है। जिस तरीके से पूरे देश में हर जगह प्रोटेस्ट की जा रही है, और आज अगर हम उत्तर प्रदेश की राजधानी अगर लखनऊ की अगर हम बात करें तो यहाँ भी हजारों की संख्या में जो अभ्यर्थी, जो सेवानिवृत्त जो लोग थे, जो कर्मचारी थे, वो अपने भत्ते को लेकर, अपने महंगाई को लेकर, पेंशन को लेकर, पुरानी पेंशन योजना को लेकर उन्होंने पैदल मार्च भी निकाला है, प्रोटेस्ट भी किया। इसको लेकर कहीं ना कहीं आगामी 2024 में एक ये विपक्ष के पास एक ये बड़ा मुद्दा बन सकता है। शिखा जी बिल्कुल, देखिए विपक्ष तो इसको मुद्दा बना ही रहा है और अभी हमारे साथ अशोक जी जुड़े हुए थे, उन्होंने भी यही बात कही कि जो हमारी ओल्ड पेंशन की बात करेगा हम उसी को वोट देंगे। तो सीधे तौर पर नजर भी यही आ रहा है कि बड़ा झटका लग सकता है। लेकिन अगर बात करें योगी सरकार की, तो अभी उनका बजट आने वाला है, उससे भी अभी उम्मीदें हैं लोगों को। क्या लगता है बजट में ये सब मेंशन हो सकता है या नहीं? देखिए शिखा, मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि जैसे कि मैंने अभी आपको जानकारी दिया कि 2004-2005 में कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार में जब इसका अध्यादेश लागू हुआ था तो यूपीए सरकार, जो कि अब केंद्र में एनडीए एक गठबंधन की सरकार जो बनी है, अब सवाल यहाँ पर यह है कि विधानसभा सत्र का दौर चल रहा है इस वक्त उत्तर प्रदेश में, राजधानी लखनऊ में। तो 5 तारीख को यानी कि 5 फरवरी को विधानसभा का एक बजट आना है। अब उस बजट में ये कयास लगाया जा सकता है कि क्या ये पेंशन योजना का भी क्या मुद्दा क्या है उस बजट में शामिल होंगे, किस तरीके के बजट होंगे। उत्तर प्रदेश की जनता की निगाहें यूपी के बजट पर है। दरअसल जो अंतरिम बजट जो केंद्र द्वारा जो जारी हुई थी वो तो सबने देखा ही, लेकिन उत्तर प्रदेश में अब दरअसल ये लोकसभा का चुनाव है नजदीक। अब ऐसे में उत्तर प्रदेश की सरकार किस तरीके के ये बजट पास को पेश होने वाली है, यानी कि कल के दिन वो जो कैसा बजट पेश होने वाली है, ये एक अहम मुद्दा है उत्तर प्रदेश सरकार के लिए। शिखा जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता अवनीश जुड़े हुए थे। तो अटेवा के बैनर तले रन फॉर ओपीएस का आयोजन किया गया, जिसमें सरकार से पुरानी पेंशन बहाली की मांग की गई है। पुरानी पेंशन बहाली के लिए लगातार प्रदर्शन देखने को मिलता है कर्मचारियों को, और अब जब लोकसभा चुनाव सिर पर है तो अब कहा जा रहा है कि वोट फॉर ओपीएस देखने को मिलेगा। आज रन फॉर ओपीएस देखने को मिला, यानी कि दौड़े हैं जितने भी कर्मचारी हैं, जितने भी प्रदर्शनकारी हैं, वो ओपीएस के लिए, पुरानी पेंशन स्कीम के लिए दौड़े हैं। लेकिन अब वो उसी को वोट करेंगे जो पुरानी पेंशन की बात करेगा। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।